आज का प्रश्न मन की गहराइयों से निकला है। क्या हमारी भी कथा कोई करेगा? भक्ति कब आती है? गुरु बिना कल्याण कैसे होगा? और सबसे बड़ा प्रश्न, भक्ति करना चाहती हूँ पर मरने का भय और जीने की चाह रोक देती है। यह वही द्वंद्व है जो हर साधक के भीतर चलता है। कथा होने का अर्थ प्रसिद्धि नहीं है। सच्ची कथा वो है जो भगवान के हृदय में लिखी जाती है। मीरा, तुलसीदास, सूरदास ये इसलिए महान नहीं कि दुनिया ने सुना, बल्कि इसलिए कि उन्होंने प्रेम से भगवान को जिया। अगर तुम चुपचाप भी भक्ति कर रही हो तो याद रखो, तुम्हारी कथा भगवान रोज सुनते हैं। हर चौपाई केवल शब्द नहीं, साधना का मार्ग है। चौपाई हमें बताती है मन, बुद्धि और अहंकार जब भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएं, तभी भक्ति का द्वार खुलता है। अर्थ समझना ज्ञान है, पर उसे जीवन में उतारना ही सच्ची भक्ति है। क्या भक्ति तब आती है जब हम सब जगह से हार जाते हैं? हाँ, कई बार भक्ति हार के बाद आती है। जब दुनिया ठुकरा देती है तब मन भगवान को पुकारता है। पर सच्ची भक्ति हार से नहीं, हृदय की पुकार से जन्म लेती है। जो सुख में भी भगवान को याद करे वही श्रेष्ठ भक्त है। जिसने अभी तक गुरु नहीं बनाया उसका कल्याण कैसे होगा? गुरु शरीर नहीं, दिशा है। यदि सच्चे गुरु न मिले हो तो भगवान को ही अपना गुरु मान लो। जब मन सच्चाई से पुकारता है तो स्वयं भगवान गुरु बनकर मार्ग दिखाते हैं। जैसा कहा जाता है, गुरु कृपा से ही आत्मा का जागरण होता है। आंतरिक स्थिति कैसे बदलेगी? आंतरिक स्थिति बदलने के लिए बाहर की दुनिया नहीं, अंदर की सोच बदलनी होगी। जप, ध्यान और सत्संग ये तीन चीजें मन की दिशा बदल देती है। जैसे ही मन भगवान में लगेगा, अशांति स्वतः समाप्त होने लगेगी। भक्ति करना चाहती हूँ पर मरने का भय और जीने की चाह रोक देती है, ये सबसे बड़ा सत्य है। हम जीना भी चाहते हैं और मरने से डरते भी हैं। पर भक्ति का अर्थ मरना नहीं, अहंकार का मरना है। भक्ति जीवन से भागना नहीं, जीवन को भगवान को सौंप देना है। जब ये समझ आ जाए कि मैं नहीं, सब कुछ भगवान का है, तभी भय समाप्त होता है और वहीं से सच्ची भक्ति शुरू होती है। समापन संदेश। प्रेमानंद महाराज जैसे संत कहते हैं, भक्ति किसी दिन अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे हृदय में खिलने वाला दिव्य फूल है। तुम बस सच्चे। आज का प्रश्न हर साधक के मन का है। भक्ति करना चाहता हूं पर मन में डर है, जीवन का मोह है और मृत्यु का भय भी। सुनिए, भक्ति का मार्ग डर से नहीं, भरोसे से शुरू होता है। जब तक मन अपने सहारे जीना चाहता है तब तक भय बना रहता है। लेकिन जिस दिन मन यह मान ले, मैं नहीं, सब कुछ प्रभु का है, उसी दिन भय समाप्त होने लगता है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या भक्ति तब आती है जब हम दुनिया से हार जाते हैं? नहीं, भक्ति हार की मजबूरी नहीं, हृदय की पुकार है। जब सुख में भी भगवान याद आए, वही सच्ची भक्ति है। और जिनका कोई गुरु नहीं, डरिए मत। सच्चे मन से भगवान को पुकारो, वही गुरु बनकर मार्ग दिखाते हैं। जैसा संतजन कहते हैं, गुरु शरीर नहीं, एक दिव्य शक्ति है जो सही समय पर जीवन में प्रकट होती है। मन की आंतरिक स्थिति बदलनी है तो 3 साधन अपनाओ, नाम जप, सत्संग और समर्पण। धीरे धीरे मन शांत होगा, विचार शुद्ध होंगे और भक्ति स्वतः प्रकट होगी। सबसे बड़ा प्रश्न, मरने का भय और जीने की चाह भक्ति में बाधा बनती है। सुनो, भक्ति का अर्थ जीवन छोड़ना नहीं, अहंकार छोड़ना है। जब मैं मिटता है तब प्रभु प्रकट होते हैं। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, भक्ति कोई एक दिन का संकल्प नहीं, ये हृदय में खिलने वाला धीरे धीरे खुलता हुआ कमल है। तुम बस सच्चे मन से पुकारते रहो, एक दिन तुम्हारा भय भी भक्ति में बदल जाएगा और जीवन प्रभु की लीला बन जाएगा। चेरी ब्लॉसम फोल्डेड हैंड्स।